ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। इस महीने के दूसरे सप्ताह के बाद दुनिया भर से श्रद्धालु हवाई यात्रा के जरिए अयोध्या पहुंचकर रामलला का दर्शन कर सकेंगे। अयोध्या में श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन इस महीने के दूसरे सप्ताह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तैयारियों की समीक्षा की। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री श्री योगी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का कार्य इस महीने की 15 तारीख तक पूरा हो जाएगा और उसके बाद किसी भी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में अन्य विकास कार्यों के साथ साथ एयरपोर्ट को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अयोध्या में श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सभी का अयोध्या की सांस्कृतिक क्षमता से परिचय कराएगा। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे के पहले चरण में रनवे 2200 मीटर का होगा। हवाई अड्डे की क्षमता प्रति घंटे 2 से 3 उड़ान की होगी। यहां बोइंग जैसे विमान भी उतारे जा सकेंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि कैबिनेट जल्दी ही श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के दूसरे चरण को मंजूरी देगी। दूसरे चरण में रनवे की लंबाई 2200 मीटर से बढ़ाकर 3700 मीटर तक की जाएगी ताकि बड़े विमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भर सकें। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। दोनों सदनों की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार ने सभी दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस सत्र में 19 विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अर्जुन राम मेघवाल, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय, भारत राष्ट्र समिति के नवा नागेश्वर राव और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के इलामारम करीम भी उपस्थित थे। संसद का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिन के सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी। ये 17वीं लोकसभा का अंतिम पूर्णकालिक सत्र होगा। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारत संकल्प यात्रा के तहत विविध आयोजन किए जा रहे हैं। बस्ती जिले के सदर ब्लॉक के बक्सर गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित की गई। यात्रा में पहुंचे सांसद हरीश द्विवेदी ने ड्रोन के जरिए नैनो यूरिया का छिड़काव किया और उससे आमजन को होने वाले लाभ की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। वाराणसी जिले के पहाड़िया स्थित नवीन मंडी स्थल में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची। इस अवसर पर स्टॉल लगाकर केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। वाराणसी में आगामी 12 दिसंबर को वृहद काशी सांसद रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। सेवा योजन विभाग द्वारा आयोजित इस मेले में वाराणसी के अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की योजना है। आज वाराणसी के जिला राइफल क्लब में रोजगार मेला के बारे में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने बताया कि जिस तरह से काशी में काशी सांस्कृतिक महोत्सव और काशी खेलकूद महोत्सव का आयोजन किया गया, उसी तरह से काशी में आगामी 12 दिसंबर को सांसद रोजगार मेले का आयोजन भी किया जाएगा। इसमें रोजगार पाए हुए युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। चंदौली जिले में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण अभियान की 5वीं तिथि और विश्व दिव्यांग दिवस की पूर्व संध्या पर आज दिव्यांग मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में दिव्यांगों ने मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का संकल्प लिया। आगरा जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र में आगरा मथुरा हाईवे पर गुरुद्वारा गुरु का ताल के सामने आज एक कंटेनर ने सवारी भरे एक तिपहिया वाहन को सामने से टक्कर मार दी। इस दुर्घटना की चपेट में आए वाहन सवार 5 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहन में फंसे शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कंटेनर को कब्जे में ले लिया। इस दुर्घटना में घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।